तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जिसका मीनिंग है, जिसको अपन और बोलते हैं पीसीए। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये तो बहुत भारी भरकम नाम है, पर ऐसा है कुछ नहीं, है तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। तो पूछते हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये है क्या। ये प्रोसीजर है और कई कई जगह यहाँ पे लिखा रहता है कि ये टेक्निक है। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस प्रोसीजर है, पर आप एग्जाम में तो सिर्फ प्रोसीजर भी नहीं लिखोगे कि ये प्रोसीजर है। क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का प्रोसीजर है। तो किस टाइप का प्रोसीजर है? ये अनसुपरवाइज्ड और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है। ठीक है, तो अनसुपरवाइज्ड का मीनिंग क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड का मीनिंग होता है अनलेबल्ड। अनलेबल्ड डेटा आपको गिवन है और आपको फिगर आउट करना है कि इसको लेबल कैसे करें। आपको फिगर आउट करना है कि आपको एक डेटा गिवन है तो किस काइंड ऑफ क्लास में जाएगा। ठीक है, तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक आपको ग्राफ दिया, ठीक है, तो ये मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया, ठीक है, और ये मैंने ब्लैक कलर से मार्क कर दिया। तो ये आपको डेटा गिवन है, तो इनका प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, और जो आपके इनका ब्लैक वाले का एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये जो लाइन यहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे ये लाइन फॉर्म होगी एक सिंगल डायमेंशन में, मतलब एक्स एक्सिस पे ये वाले डेटा। तो ये डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करता है, मतलब ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस रिड्यूस होकर सिर्फ एक्स एक्सिस पे जाता है, तो इसको बोलते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में। ये तो मतलब बेसिक ओवरव्यू दिया है कि आपको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दिया है, तो इसको कम से कम डायमेंशन में आप रिड्यूस करते हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है? ये प्रोसीजर है, टेक्निक है। किस टाइप की टेक्निक है? अनसुपरवाइज्ड, मतलब अनलेबल्ड डेटा को लेबल्ड डेटा बनाती है, और डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। ठीक है, फिर इससे हमको क्या, हम तो मशीन लर्निंग के स्टूडेंट है, हमको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से क्या करना है, क्या यूज है? डेटा को सिंप्लीफाई करना। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, उसको सिंपल डेटा में अपन को वेरीफाई करना है। ठीक, नॉइस रिडक्शन। कई सारे डेटा है तो उसको सिंप्लीफाई करके या फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म करके सिंपलीफाई डेटा में आप करते हो, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का यूज। कंप्रेशन, जैसे आपके पास 15 मेगाबाइट्स की फाइल है और आप चाहते हो कि 10 मेगाबाइट्स की फाइल हो, कोई इमेज है, उसको आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का यूज करोगे। सिंपल। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसका प्रोसेस किस टाइप का है कि अपन पहले डेटा को स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज पता है आपको फॉर्मूला? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू है मीन और रो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो डेटा को स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज क्यों करेंगे? अगर आपके पास कहीं पे नल वैल्यू है या एम्प्टी वैल्यू है, तो उस नल वैल्यू पे मीन या फिर आपकी जो स्टैंडर्ड डेटा है उस पे आप वैल्यू को रिप्लेस करते हो, सिंपल इंप्यूटर या फिर कोई और एडिशनल फंक्शन की तरह यूज करके आप डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हो। सिंपल डेटा को स्टैंडर्डाइज कर दिया, मतलब नल वैल्यू को उन्होंने फिल कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेटा को अपन ने कर दिया। ठीक, डेटा को स्टैंडर्ड कर दिया। ठीक है, डेटा को स्टैंडर्ड करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है कि अपन को कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या है? ये तो बड़ा हाई फाई टर्म है, पर है कुछ नहीं, सिंपल है।
ये है वेरिएंस, ये कोवेरिएंस, यहाँ पे कोवेरिएंस और ये है वेरिएंस। सिंपल। तो ये वेरिएंस कोवेरिएंस क्या है? कोई भी डेटा में मीन से डेटा कितना दूर है, डेटा में मीन से कितना आपका डेटा दूर है, वो आपका वेरिएंस कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो कोवेरिएंस क्या है? कोवेरिएंस क्या है कि आपके पास दो कॉलम्स हैं और दो कॉलम्स में हर एक का मीन हर एक डेटा से कितना दूर है, वो कोवेरिएंस है। मतलब को मीन्स दो डेटा और वेरिएंस आपका एक सिंगल कॉलम को दो बार रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक का मीन से कितना डिफरेंस है, तो ये आपका कोवेरिएंस मैट्रिक्स से पता चल जाएगा। ठीक, अभी आगे और मैं एक्सप्लेन करता हूँ न्यूमेरिकल लेके। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट कर ली, फिर अपन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को निकालेंगे। आइगन वैल्यू कैसे निकलती है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। तो ये अपन की आइगन वैल्यू निकल गई। आइगन वैल्यू निकलने के बाद इसको s को अपन रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें अपन u1 और u2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे कि अपन को वैल्यू आ जाए 0, तो अपन को आइगन वेक्टर निकल आएगा। अभी और न्यूमेरिकल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये स्टेप आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो हमने आइगन वैल्यू निकाली, आइगन वेक्टर निकाल लिया, फिर क्या? फिर अपन जो आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर्स हैं, उनको आइगन वैल्यू से शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब जो अपन के a माइनस लैम्डा आई से जो अपन की लैम्डा की वैल्यू आएगी, उनसे अपन u1 और u2 को शॉर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपन को पता करना है कि डेटा कितना स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है। तो अपन ने डेटा को स्टैंडर्ड कर दिया, कोवेरिएंस निकाल ली कि मेन से डेटा कितना दूर है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकाल लिए, डेटा का स्प्रेड, तो डेटा कितना फैल रहा है, और अपन ने आइगन वेक्टर्स को आइगन वैल्यू से शॉर्ट कर दिया। फिर अपन जो टॉप के जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं उनको चूज करेंगे, क्योंकि अपन ने जब आइगन वैल्यू और कोवेरिएंस मैट्रिक्स से जब अपन ने शॉर्ट किए हैं तो अपन को प्रिंसिपल कंपोनेंट मिलेंगे, उनको शॉर्ट कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, और फिर ये जो अपन का प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकाले हैं उनसे अपन जो है डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सिंपल।